नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। मोदी जी ने कुवैत की यात्रा करी। तो कुवैत की यात्रा करी मोदी जी ने, तो कुवैत में जो सर्वोच्च सम्मान है वहां का, वो मोदी जी को दिया गया। उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। इस सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया। अभी तक मिलने वाला ये 20वां सम्मान है मोदी जी को। वहां के जो अमीर शेख है अल अहमद अल जबर अल सबा, ये एक ही आदमी का नाम है सारा, तो द्वारा सम्मानित किया गया मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड। सर्वोच्च सम्मान है कुवैत का। फिर अपन बात करें तो कोप 29, जो संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होता है। हर बार कोप 21 जैसे पेरिस में हुआ, वैसे कोप 29 कोप 29 ये बाकू अजरबैजान में हुआ। बाकू वही जगह है जहां पे सबसे पहले पेट्रोलियम कुआं खोदा गया था। तो कोप 29 बाकू अजरबैजान में हुआ। ये मैप है उत्तरी अमेरिका ऊपर, ये कैरिबियन आइलैंड है और ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे एक पनामा नहर है। तो ये पनामा नहर के बारे में ट्रंप ने अभी बयान दिया कि पनामा को हम रख लेंगे अगर पनामा से ये संचालित नहीं हो पा रही। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पर चीन क्या कर रहा है, जो कैरिबियन कंट्री है जैसे, और साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है पेरू है, यहाँ पर चीन पोर्ट बना रहा है कैरिबियन कंट्री के पास में। और जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके मुताबिक यहाँ पे चीन बहुत सारा निवेश कर रहा है पनामा नहर के पास में। तो यहाँ पे पोर्ट भी बना रहा है, इसलिए ट्रंप ने ये बयान दिया। तो इसके बारे में देखते हैं। पनामा नहर सबसे पहले बनाई थी फ्रांस ने बनाई, फिर फ्रांस ने अमेरिका को दे दी, अमेरिका ने ये नहर पूर्ण करी। फिर तय समझौते के मुताबिक 1999 में ये पनामा को ही दे दी गई। फिर पनामा इसको संचालित करता है। प्रशांत महासागर और इधर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। तो पनामा नहर पर चीन की नजर है। बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत वो यहाँ पे निवेश कर रहा है, इसको कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर है। पनामा नहर, पनामा शहर अभी इसको चला रहा है फिलहाल। पूर्व में पनामा नहर का निर्माण 1881 में फ्रांस ने स्टार्ट किया था, जिसे 1914 में अमेरिका ने पूर्ण किया। वह तय समझौते के मुताबिक 1999 में इसको पनामा शहर को दे दिया गया संचालित करने के लिए। चीन ने कैरिबियन आइलैंड है, इसके कुछ खूब सारे देशों पर अपना निवेश कर रहा है। वहां के देशों को अपने अंडर में लेना चाह रहा है, जैसे हंडुरस है और डोमिनियन रिपब्लिक है और पनामा है। ये सब क्या कर रहे हैं, अपने ताइवान से, ताइवान आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना से संबंध तोड़कर पीआरओसी मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब चीन से संबंध ये देश बना रहे हैं धीरे धीरे। मतलब इनका चीन की तरफ झुकाव हो रहा है, क्योंकि चीन यहाँ पे निवेश कर रहा है अमेरिका को दबाने के लिए। तो वो जो पोर्ट बन रहा था कैरिबियन आइलैंड की तरफ, वो लैंड ब्रिज नाम की कंपनी एक पोर्ट बना रही है $900 बिलियन का। अब ये पनामा नहर की इंपोर्टेंस इतनी है कि हर साल, जैसे इस साल कम से कम $5 बिलियन का लाभ हुआ था पनामा शहर को। तो ट्रंप ने इसका विरोध किया है। पनामा ने ताइवान से संबंध तोड़कर चीन से संबंध बना लिए राजनीतिक, और सल्वाडोर, निकारागुआ, होंडुरस जो भी कंट्रियां हैं कैरिबियन सी की, उन्होंने भी चीन से संबंध बना लिए, ताइवान से तोड़ दिए हैं। आज चूंकि 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए समर्पित व्यक्ति थे और उनकी याद में किसान दिवस भी 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 1902 23 दिसंबर को हुआ था और इनकी मृत्यु निधन 29 मई 1987 को हुई थी। ये भारत के 5वें पीएम थे चौधरी चरण सिंह साहब, और डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं भारत के। तो और यूपी के सीएम भी चौधरी चरण सिंह साहब रह चुके। इनका जन्म मेरठ यूपी में हुआ था। तो इनके बारे में अपन देखते हैं। इनके पूर्ववर्ती पीएम थे मोरारजी देसाई, फिर मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह साहब पीएम बने, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी जी पीएम बनी। इनका जन्म हापुड़ मेरठ यूपी में हुआ था। फिर जो राजनीतिक पार्टी जनता दल इनकी राजनीतिक पार्टी थी, और फिर इन्होंने वहीं इलाहाबाद से वकालत में स्टडी करी और गाजियाबाद कोर्ट में ये वकील बने। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उससे प्रभावित होकर उसके पूर्ण राज्य का जो अधिवेशन, पूर्ण राज्य के पूर्ण स्वराज के लिए जो अधिवेशन था, उससे प्रभावित होकर इन्होंने गाजियाबाद में ही कांग्रेस कमेटी का गठन किया। उसका नेतृत्व है चौधरी चरण सिंह साहब ने किया। फिर 1930 में जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था,
उसके आधार पर फिर दांडी यात्रा हुई। तो इन्होंने भी हिंडन नदी थी जो यूपी में गाजियाबाद के पास बहती थी, हिंडन नदी पर नमक कानून तोड़ा। सब देश में नमक कानून तोड़ा ना गांधी जी ने, जैसे दांडी यात्रा में तोड़ा, वैसे इन्होंने हिंडन नदी के किनारे नमक कानून तोड़ा। और फिर नमक कानून तोड़ा तो उनको 6 माह की जेल 1930 में हुई थी। 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चला गांधी जी का, उसमें भी इन्होंने सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुए। 1941 में इनकी मुक्ति, जेल से रिहा हुए। 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और अगस्त क्रांति पूरे भारत में चल रही थी, तो इन्होंने गाजियाबाद के इलाके मेरठ में गुप्त रहकर क्रांतिकारी संगठन बनाया और लोगों को आजादी के लिए प्रेरित किया। फिर ये गिरफ्तार हुए और जेल में गए तो इन्होंने शिष्टाचार नाम की बुक लिखी। फिर इनकी बात करें तो भाई इनकी विरासत है, जो भी जितनी भी जनता दल की पार्टी है ना, लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, जनता दल, बीजू जनता दल जो उड़ीसा में है और बिहार में है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, ओपी चौटाला जिनका निधन हुआ था तो उनकी पार्टी लोक दल, और अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, सभी इन्हीं की जनता दल से निकली हुई है। इन्होंने जमींदारी उन्मूलन करवाया। जो लैंड सीडिंग एक्ट था 1960 का, उसमें इनकी विशेष भूमिका रही। भाई बड़े बड़े जो ठेकेदार थे जमीनों के, उनसे जमीनों की सीमा तय कराई, भाई इतनी तक जमीन रख सकती है, और सब में बंटवाई। फिर यूपी के सीएम बने और 1979 में ये डिप्टी सीएम बने भारत के। डिप्टी सीएम बने जब इन्होंने किसानों के लिए नाबार्ड की स्थापना करी, ग्रामीण विकास के लिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए 1979 में इन्होंने, इनके प्रयासों से नाबार्ड की स्थापना हुई। और समाजवादी पार्टी व कांग्रेस यू के साथ मिलकर ये 28 जुलाई 1979, हालांकि पीएम बने, 1 साल के लिए बने थे कुछ, 1978 में पीएम पद से हट गए थे। डेप्ट रेगुलेशन पिटिशन बिल, डेप्ट रिडम्पशन बिल 1939, तो ऋण मोचन बिल था 1939 का, उसमें इनका सहयोग था। लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 में इनका सहयोग रहा। इनको भारत रत्न मिला है अभी 2024 में। भारत रत्न वैसे 3 आदमियों को दिया जाता है मैक्सिमम, लेकिन 1999 में भी ये क्रम तोड़ा गया। अभी 2024 में 1999 में 4 आदमियों को दिया गया और 2024 में 5 आदमी को दिया गया, जिनमें मुख्य थे कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और मनकोम्बू सदाशिवम, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव। तो 5 आदमियों को भारत रत्न दिया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान। इन कुछ बुक है, जागीरदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का अक्सरेड और भारतीय गरीबी और समाधान। फिर अपन बात करें निधन की, तो मंजरी भार्गव, मंजरी भार्गव याद रखना तैराकी से संबंधित है और अजमेर से है। इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1974 में, इनका निधन अभी हुआ है। वासुदेव देवनानी, ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है और जो राष्ट्रमंडलीय कॉमनवेल्थ संसदीय संघ में इन्होंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया। 67वां कॉमनवेल्थ संसदीय संघ में इन्होंने भाग लिया। नीरज चौधरी, नीरज चौधरी साहब जयपुर के निवासी है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क का जो हिस्सा है ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, तो ग्रीनलैंड के पर्वत को इन्होंने स्कीइंग के जरिए पार किया और इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट साहस। लता शारदा की अपन बात करें तो जिनेवा में जो व्यापार और मानव अधिकार मंच की जो बैठक है उसमें इन्होंने भाग लिया, लता शारदा। सीमा कुलश्रेष्ठ की बात करें तो ये तुर्की में जो अंतरराष्ट्रीय साल्ट लेक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इनका विषय था सांबर लेक के विषय को लेकर इन्होंने व्याख्यान दिया, सीमा कुलश्रेष्ठ। सांबर लेक के बारे में आपको पता है, वो एवियन बोटुलिज्म नाम की बीमारी थी, वहां पे खूब सारे जो पक्षी थे वो उस बीमारी से मर गए थे। रूमा देवी की बात करें, रूमा देवी गाला इवेंट जो यूएसए में हुआ उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर इनको मिला। न्याय की देवी की जो मूर्ति बनी है सुप्रीम कोर्ट की अभी, इसके शिल्पकार जयपुर से हैं विनोद गोस्वामी साहब। पुरस्कार सम्मान की बात करें तो डॉक्टर शंकर शर्मा उदयपुर से हैं और पिछवाई शैली में इन्होंने देव नंदिनी का चित्र बनाया है, इस हेतु इनको अवार्ड मिला है। तो याद रखना डॉक्टर शंकर शर्मा साहब। और राष्ट्रीय संस्कृत कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा यह अवार्ड मिला। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जोशी साहब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो आदि गौरव सम्मान हुआ था, सम्मान समारोह हुआ था मानगढ़ बांसवाड़ा में, इसमें आदि गौरव सम्मान दिया गया जगदीश प्रसाद जोशी जी को। फिर बात करें डॉक्टर भगवती सिंह बारेट, ये बारेट साहब अंतरराष्ट्रीय विधि सम्मान से सम्मानित किए गए। इन्होंने जनजाति क्षेत्र में निःशुल्क कानूनी सहायता देकर हेल्प करवाई, भगवती सिंह जी बारेट। अब नीलेखरा की बात करें तो होपर्स स्पोर्ट्स
वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला। संस्थानों की बात करें, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, ये दुग्ध दिवस होता है जो 26 नवंबर को होता है, वहां पे पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा दिया गया। इसमें पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति का अवार्ड फर्स्ट गुजरात की कोई समिति को मिला, सेकंड भीलवाड़ा की समिति है प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को मिला। और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, ये तकनीशियन फर्स्ट स्थान पे रहे भास्कर प्रधान उड़ीसा के और राजेंद्र कुमार हनुमानगढ़ के, ये संयुक्त रूप से फर्स्ट स्थान पे रहे। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सीकर जिले की जो जेठवा का बास की जो सरकारी स्कूल है इसको अवार्ड मिला। जयपुर का स्थापना दिवस अपने को पता है 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। अब की बार 297वां स्थापना दिवस था। सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा स्थापना की गई और जयपुर के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। अखिल भारतीय विज्ञान मेला जयपुर में आयोजित किया गया। जल उत्सव ये नीति आयोग द्वारा बनाया जाता है। 20 राज्यों के 20 आकांक्षी या आसान्वित जिले इसमें ब्लॉक ढूंढे गए, उनमें हनुमानगढ़ का संगरिया ब्लॉक चयनित हुआ। तो आप याद रखना जल उत्सव इंपोर्टेंट है, संगरिया ब्लॉक इंपोर्टेंट है। अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन किया गया। पुष्कर मेला कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है। इस पे 51,000 लेडीजों ने 51,000 दिए जलाकर 52 घाटों पर आरती करी, ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ। उदयपुर में जनजाति गौरव उत्सव, जनजाति गौरव उत्सव उदयपुर में बनाया गया बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग टीएडी व राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद ने यह आयोजन किया। झालावाड़ में चंद्रभागा नदी भी है, चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व, अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व इंपोर्टेंट है, ये टोंक में आयोजित किया गया। इसका आयोजन राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा किया गया और इसी में सुनीस मारू, इसी अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व जो टोंक में आयोजित किया गया, इसमें सुनीस मारू को राज्य कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जीआई टैगिंग प्रोजेक्ट, जीआई टैगिंग प्रोजेक्ट जोधपुर की जो मथानिया मिर्च है इसको जीआई टैग दिलाने के लिए किया गया, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी अपन देखते हैं। पीएम का विदेश दौरा हुआ नाइजीरिया, जो अफ्रीका की जो कंट्री, अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है नाइजर व नाइजीरिया, तो मोदी जी नाइजीरिया गए, वहां पे इनको नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा की चाबी इनको दी गई वहां के राष्ट्रपति द्वारा। और नाइजीरिया का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है, ग्रेट कमांडर जियोसियन, ग्रेट कमांडर ऑफ नाइजर, ये मोदी जी को सम्मानित किया गया और अम्बुजा शहर की चाबी इनको दी गई। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया से ग्रेट कमांडर ऑफ नाइजर इनको अवार्ड मिला। गुयाना, गुयाना का क्या है, ये जो दक्षिणी अमेरिका है, भाई दक्षिणी अमेरिका की यहाँ पे कंट्री पड़ती है, गुयाना का पठार व गुयाना कंट्री पड़ती है, तो यहाँ पे इनको द एक्सीलेंस ऑफ गुयाना अवार्ड दिया गया। और यही दक्षिणी अमेरिका के ऊपर ही डोमिनिका कंट्री है, वहां डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया मोदी जी को। और बारबाडोस, ये भी कैरिबियन कंट्री है, यहाँ से इनको ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया। तो ऐसे मोदी जी को सम्मान मिले नाइजीरिया से, गुयाना से, डोमिनिका से और बारबाडोस से। फिर बात करें भारत कैरिकॉम समिट, ये कैरिकॉम समिट 2024 में जॉर्ज टाउन, जो गुयाना की राजधानी है, वहां पे आयोजित की गई और अगली समिट भारत में होगी। इसमें जो कैरिकॉम है यह है कैरिबियन देशों का संगठन है, उनके लिए मोदी जी ने कुछ पहलों की घोषणा करी थी। तो साउथ अमेरिका की देश है गुयाना, वहां पे इनकी राजधानी जॉर्ज टाउन में ये कैरिकॉम समिट आयोजित की गई। कैरिकॉम के कैरेबियाई जो समुदाय है, संगठन है, उसका अंतर सरकारी संगठन है। मोदी जी ने कहा कैरिकॉम क्षेत्र हेतु हम फोरेंसिक सेंटर बनाया जाएगा भारत की तरफ से, भारत की तरफ से कैंसर थेरेपी मशीन सिद्धार्थ 2 उनको दी जाएगी। फिर बात करें G20 शिखर सम्मेलन की, इस बार रियो डी जेनेरियो में हुआ, ये 19वां था, 18वां भारत में हुआ था और 20वां सम्मेलन साउथ अफ्रीका में होगा। भारत में जो 18वां होता, इसमें G20 में 19 देश व 2 यूनियन शामिल है। 2 यूनियन में एक तो है यूरोपियन यूनियन, एक है अफ्रीकन यूनियन। ये अफ्रीकन यूनियन 18वें सम्मेलन भारत में जो हुआ था उसमें G20 में शामिल हुआ था। फिर बात करें इस बार की थीम थी, जो 19वां सम्मेलन ब्राजील में हो, उसकी थीम थी बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। फिर अपन बात करते हैं पहले ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट G20 में जो पहल है, भाई ब्राजील में क्या क्या पहल हुई, तो इन पहलों में है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। 2030 तक G20 का प्रोजेक्ट है कि भाई 500 मिलियन लोगों को हम गरीबी से बाहर करेंगे।
ये कुछ पहल है। G20 ट्राइका 3 देशों में जहां इसका आयोजन होता है वो G20 ट्राइका होता है। G20 कोई ऑफिस नहीं है। भारत में 18वां हुआ था, ब्राजील में 19वां, साउथ अफ्रीका में 20वां होगा। कोप 29 मैंने आपको बताया अजरबैजान बाकू जहां पहला पेट्रोलियम कुआं खोदा था वहां पे कोप 29 हुआ था। और इसका जो थीम थी सबके लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश। ऐसा ग्रह हो जहां पे सबके लिए रहने योग्य हो, इसमें निवेश इसकी थीम थी। और इसमें कहा गया विकासशील देशों हेतु 2035 तक $300 मिलियन जुटाना, जो जलवायु वित्त है वो हम जुटाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, इसका अध्यक्ष 2024 से 26 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। सह अध्यक्ष फ्रांस रहेगा। और जो इसमें 104वां कंट्री है वो अर्मेनिया इसमें जुड़ा है। और 7वां सत्र न्यू दिल्ली में इसका आयोजित किया गया। और इसके जो महानिदेशक है आशीष खन्ना चुने गए हैं। वर्तमान में अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। फिर भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन, भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगी उसकी समझौता किया गया, REP का समझौता किया गया। स्पेन के PM की भारत यात्रा रही। C295 एयरक्राफ्ट, C295 नाम का एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर समझौता हुआ। 56 एयरक्राफ्ट बनेंगे जिनमें 40 टाटा कंपनी बनाएगी, 16 स्पेन की कंपनी है जो विकसित करेगी। वडोदरा गुजरात में जो टाटा एयरक्राफ्ट बनाएगी 40, इनका कॉम्प्लेक्स 2022 से स्टार्ट है। भारत व जापान के बीच में समझौता हुआ। जापान भारतीय नौसेना के लिए जहाजों पर यूनिकॉर्न मस्तूल मास्ट लगाने का समझौता हुआ था। फिर बात करें भारत और कजाकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान भारत के जो उड़ीसा है वहां पे ट्यूब टाइटेनियम लिमिटेड कंपनी खोलेगी उड़ीसा में कजाकिस्तान की। सूचकांकों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, ये जर्मन वार्च न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट व क्लाइमेट एक्शन सेंटर द्वारा ये निकाला गया जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025। इसमें प्रथम 3 स्थानों पर किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला है। चौथे स्थान पर डेनमार्क को अवार्ड मिला है, 10वें स्थान पर इंडिया को अवार्ड मिला है। सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस निकालने वाले देश चीन और अमेरिका है। फिर बात करें बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट, ये WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें भारत को 6th पोजीशन मिली है और बौद्धिक संपदा में चीन को पहला स्थान मिला है। और नवाचारों के लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, वैश्विक नवाचार सूचकांक ये WIPO द्वारा जारी किया जाता है। भारत की 39वीं रैंक है, फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा नवाचार करता है। USA में भी चुनाव हुआ, रिपब्लिकन ट्रंप जीते हैं और 47वें राष्ट्रपति बने। और वाइस प्रेसिडेंट बने JD वेंस, ये 50वें वाइस प्रेसिडेंट बने। इनकी पत्नी भारत के आंध्र प्रदेश से है। और जो रिपब्लिकन ट्रंप थे इनके वर्सेज में कमला हैरिस खड़ी हुई थी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी थी। शिगेरू इशिबा जापानी PM बने हैं। नवीन राम गुलाम ये मॉरिशस के नए PM बने हैं। फिर हरिनी अमर सूर्या ये DU में पढ़ती थी और श्रीलंका की PM बनी है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके 69वें सदस्य बने हैं इजराइल, और इसका जो अध्यक्ष है मसातो कांडा, इसके अध्यक्ष जो जापान से बने हैं। स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर बैन लगा दिया गया है। चांद के मेगापोर्ट पेरू में चीन के द्वारा BRI प्रोजेक्ट के तहत निवेश किया जा रहा है। पेरू साउथ अमेरिका की कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 16 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया है। ताइवान की अपन बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ताइवान में बना है। सियोल साउथ कोरिया की बात करें तो दुनिया का पहला रॉकेट और AI म्यूजियम साउथ कोरिया सियोल में बनेगा। वज्र प्रहार भारत व USA के बीच में सैन्य अभ्यास है 15वां। और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभ्यास है जो इंडोनेशिया में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। बिम्बेक्स भारत और वियतनाम के बीच में अभ्यास है जो अंबाला चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित किया गया। जो भारत में आयोजित किए गए वो इंपॉर्टेंट है। ओस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है जो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। फिर सम्मेलन की बात करें, सागर मंथन सम्मेलन द ग्रेट ओशियंस डायलॉग, सभी ओशियंस के लिए एक डायलॉग है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहली बार ही नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एवं बंदरगाह नौवन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ये सागर मंथन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापार मेला 43वां था। इसकी थीम थी विकसित भारत 2047। इसको
पीओ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया भारत में। अंतर्राष्ट्रीय वास सम्मेलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक बार लेक्चरर एग्जाम में आ चुका है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया सैनिटाइजेशन वाटर इनके लिए सम्मेलन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। 8th इंडिया वाटर वीक 2024 इसमें बनाया गया। एशियाई बौद्ध सम्मेलन, ये पहला नई दिल्ली में आयोजित किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय व अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के द्वारा। वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर बात करें महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, महायुति विजय हुई, देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं और डिप्टी सीएम अजित पवार व एकनाथ शिंदे बने हैं। और अपन बात करें विधानसभा सीटों की, तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीट यूपी में 403, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में 294 है, फिर महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और राजस्थान में 200 सीटें अपने को पता है। झारखंड में 81 सीटें हैं, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन साहब चौथी बार सीएम झारखंड के बने हैं। लोकसभा उपचुनाव हुए जिनमें प्रियंका गांधी वायनाड सीट से इलेक्ट हुई है। के संजय मूर्ति भारत के 15वें केग बने हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। दिल्ली के सराय रोहिल्ला, सराय काले खां जो चौक है उसका नाम बिरसा मुंडा चौक इसका नाम कर दिया गया। 56वां जो टाइगर रिजर्व, टोटल 56 टाइगर रिजर्व देश में बन गए हैं। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइगर रिजर्व बन गए, जैसे इंद्रावती वही है, तमोर पिंगला वही है। तो और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, 3296 किलोमीटर लंबा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है भाई, गुवाहाटी में आयोजित किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व विज्ञान भारती के द्वारा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, 8 से 10 जनवरी को मनाया जाएगा। इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया जाएगा। उल्का पिंड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यह अहमदाबाद में हुआ। ड्रोन समिट अमरावती में भी इंपॉर्टेंट है। कुर्नूल आंध्र प्रदेश को ड्रोन सिटी बनाई जा रही है। पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट सोनीपत, जिनसे सोनीपत चलेगा हरियाणा में, और चेन्नई की जो कंपनी है वो इसको बना रही है हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन प्रोजेक्ट। ये जो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज जो पहल है, इसके अंतर्गत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट है तातो फर्स्ट व हियो, ये शी योमी जिले में अरुणाचल प्रदेश में बन रहे हैं सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट। एक है गुड़मारास गांव छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक गांव है और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन हेतु चुना है, गुड़मारास गांव। फिर अपन बात करें डिजिटल जनसंख्या गढ़ी, ये बेंगलुरु में हर 1 मिनट में जनसंख्या बताएगी अपडेट करके। पहली सिलिकॉन पॉलिसी सुपर मतलब सेमीकंडक्टर पहली पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया गुजरात। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लेह लद्दाख में खुला है। देश का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में है। देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड न्योमा लद्दाख में होगी। देश की सबसे बड़ी हाइड्रोजन पावर परियोजना सुबनसिरी हाइड्रो पावर परियोजना है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।